Shifting focus to the case that shook the nation, the Atul Subhash suicide case that has sparked a major debate in the country, forcing administration to now take a severe action. It is learned that Bengaluru police is now being dispatched to Jaunpur to serve notices to the accused. Atul, a Bengaluru techie, left behind a detailed suicide note in which he accused several individuals of contributing to his tragic decision, including his wife Nikita Singhania and her family as well. The police have now filed an FIR based on a complaint by Atul's brother, which implicates Nikita, the wife, and several family members under charges of abetment to suicide. The situation has now escalated as more intervention requests have been filed, with some calling for an investigation into the role of the judge and court staff in the distress caused to Atul as well. Meanwhile, the wife's family has denied any role in allegations, have told CNN News 18 that they shall be submitting proof soon to the court. ये लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताइए, ये किस बेसिस पर शुरू हुए थे आपके भाई के खिलाफ और क्या केसेस रजिस्टर्ड हुए थे आपके भाई और आपके फैमिली के खिलाफ? ये पता था कि डिवोर्स फाइल उन्होंने किया है और लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ेंगी, जो भी होगा हम वी विल फाइट एंड मतलब हमें लॉ के ऊपर भरोसा था कि लॉ जो है वो हमें सही रास्ते से ले जाते हुए हमें एक न्याय दिलवाएगा, क्योंकि डिवोर्स जो है वो उनकी तरफ से फाइल हुआ था और उसमें लेकिन इतने सारे फॉल्स केसेस लगाए गए, कानून का इतना गंदा मजाक उड़ाया गया। आपके पास हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें हम ये अपनी बातें कह सकें कि मेन के ऊपर अगर कुछ हरासमेंट किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कोई लीगल वे आउट नहीं है कि हम अपनी बातों को रख सकें। निर्भया कांड के बाद लॉ को इस तरह बना दिया गया है, इस तरह पेश किया गया है कि आज वही लॉ, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि मिसयूज किया जा रहा है और 98% केसेस जो हैं वो फेक लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये उसके बाद आप क्या इसके बाद गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आज जो इतने मेन जो है वो जो सुसाइड कर रहे हैं वो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए देश में जो मेन के फेवर में भी कुछ हो? हर चीज ऐसा बना दिया गया है जिसमें फेवरिज्म जो है वो लड़कियों का रखा गया है। आप उस वीडियो में देखेंगे एक एक टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मेरे भाई ने बात की है, कैसे इस देश में कानून के ऊपर जो है वो लोग जो है कानून का कैसे मजाक बना रहे हैं, जो भी सेक्शंस जो जितनी भी धाराएं हैं उसका कैसे मिसउपयोग किया जा रहा है। लेकिन विकास जी, जब आप ये पॉइंट्स, जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब आप ये पॉइंट्स जज को बोलते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था आपके कंसर्न्स को लेके? भैया ने उस वीडियो में, आपको सभी लोगों को पता है कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि इस केस को निपटारा करना है तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा और वो जो केस का सेटलमेंट का जो है अमाउंट वो 3 करोड़ रुपए वो मांग रही है। तो भैया ने बोल दिया कि पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं क्या, इसी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो वो बोले तुम पैसे नहीं दे सकते तो सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो अब तक? और उस बात पे वहाँ की जो जज हैं वो हंस रही है। तो ये मेंटल हरासमेंट नहीं था तो ये क्या था, या फिर ये प्रोवोक करने वाली चीजें नहीं थी तो ये क्या थी? आप बेंगलोर से अस्थि लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोग चाहते क्या हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, देश को इंसाफ मिले और बाकी बच्चों को भी इंसाफ मिले ताकि आगे ऐसी घटनाएं कम हो ना हो। जो ये घटना घटी है, इसको लेकर क्या कोई उन्होंने पहले परिवार में चर्चा की थी, शिकायत की थी? चर्चा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब वो केस चल रहा था, केस लड़ रहे थे। शादी कब हुई थी और कैसे शादी हुई थी? 2019 में हुई थी। 2019 में शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। और ये झगड़ा कब से शुरू हो गया? 2021 से। और उसके बाद फिर डिवोर्स के लिए केस फाइल हुआ? जी हाँ। एक बच्चा भी है उनका। तो बच्चा किनके साथ है अभी? माँ के साथ। उन्होंने ये कहा था, उसमें अपना सुसाइड जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने कहा था कि इस अस्थि कलश को अगर न्याय मिल जाएगा तो गंगा में विसर्जित कीजिएगा, अन्यथा कहीं नाले में डाल दीजिएगा।
क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? जो आप पत्रकार करेंगे वो होगा, जो न्यायपालिका करेगी वो होगा। और पत्रकार और न्यायपालिका क्या है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। पत्रकारिता ही इस पर मेहनत करेगी, पत्रकारिता सपोर्ट करेगी, न्यायालय इंसाफ देगा, बच्चे को सम्मान मिलेगा। आप लोग को क्या जानकारी मिली थी बेंगलोर से? कुछ भी नहीं, बस मेल आया था। उस मेल से हम लोगों को लगा कि कुछ अप्रिय दुर्घटना है, तो हम लोग फिर यहाँ से गए। मेरे को मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था, न इस मामले में मेरा कोई वो है। और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझे आप? तो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी अचानक कैसे क्या हो गया, तो इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है, जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। With that, we are slipping into a very short commercial break here on CNN News 18. Do stay tuned. We'll come right back.